गुरुदेव की समाधि बना रहा था 1988 में। तो लोहा खरीदना था फैजाबाद से, अयोध्या से 4 कोस पर मेरा आश्रम है, गुरुस्थान भी है वो में। तो मेरी हैबिट है कि मैं पहले कोटेशन लेता हूँ, पहले जानकारी लेता हूँ 2-4 जगहों पर। तो एक जगह से जब मैंने पूछा, उसने कहा 690 रुपये किलो लोहा है, कुंटल। 88 की बात है, अभी तो हजारों रुपए में। मैंने कहा भाई कुछ कम करो। उसने बोला महाराज क्या कम करें, आप गुरु के समाधि के लिए लोहा ले जा रहे हैं। 650 में तो मुझे ये पड़ा है, फिर कुछ लेबर लगती हैं, 10 रुपये कम दे देना, और क्या बोलूँ आपको। मैं फिर दूसरी दुकान पर गया, उसने मुझे बोला 650 रुपये कुंटल। मैं वापस पहले वाले के पास आया, उसको उड़हन दिया। मैंने कहा भाई, मैंने दिल में सोचा ये आदमी कितना चालाक है, मुझे बहला रहा था, ये तो 650 रुपये कुंटल दे रहा है। मैंने उसको कहा भाई वो तो ऑलरेडी 650 रुपये कुंटल दे रहा है। तो वो मुझे थोड़ा नाराज होकर बोला वहीं से ले लो। उसकी नाराजगी हाँ भाव से छलक रही थी। बोला वहीं से ले लो। मैंने कहा एक दुकानदार को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए, मैं तो एक ग्राहक हूँ, मैं चीज़ खरीदूंगा तो थोड़ी सी जानकारी लेकर खरीदूंगा। मैंने तो आपसे कहा भाई वो 650 रुपये कुंटल दे रहा है, आपने तो मुझे 20 रुपये कुंटल पर रियायत भी थी। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप ज़्यादा क्यों बताए, वो कम क्यों बताया। बोला महाराज एक बात सुनो, वो तोल में बहुत मारता है लोहा, उसका एक सिद्धांत है, अगर 1 किलो लोहा लिया आपने 800 ग्राम देगा। उसने थोड़ा सा चंबक साइड में लगा रखा है नीचे जहां माल रखते हैं, तो चुंबक लोहे को खींचता है तो उसका थोड़ा वो आता है। और दुनिया अनजान है, मैं उससे बड़ा परेशान हूं। मैं एक ईमानदार आदमी हूं और मैं दिन भर दुकान भर में बैठता रहता हूं, लोग मेरा यहां माल नहीं खरीदते, लोहा मंडी है वहां, वही जाते हैं। पर मैं देखता रहता हूं कि दुनिया क्या है। ये 20% तो तोल में कम देता है, और 10-20 रुपये अगर दाम कम भी कर दिया तो खाल तो उतार दिया ना उसने। बात उसकी में बड़ा वजन लगा मुझे, बस ऐसी बात थी। तो बंधुओं, इस प्रकार से विविध पंथ मत मतांतर अपने अपना पक्ष रख रहे हैं। वर्णन वो भी बड़ा अच्छा करते हैं, सतलोक की बात तो वो भी कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, बड़े बड़े पंथों से इतने पंथ निकले हैं, मैं उन पंथों का नाम लूंगा तो शायद वो नाराज हो जाएंगे। जो बड़े बड़े प्रसिद्ध पंथ हैं, उन पंथों से 10-10 शाखाएं और निकली है। वो क्यों निकली है? वो कह रहे हैं असली हम ही हैं। बात वही आ गई कि संतों घर में झगड़ा भारी, वाह वाह। इसी तरह किसी अक्लमंद ने कहा भगवान के घर तो बहुत झगड़ा है, बड़ी खटपट है। भक्त ने पूछा कैसे? बोला देखो शिवजी महाराज हैं, उनकी सवारी बैल है। भाई झगड़ा ये है, बैल हमेशा फिक्र में रहता है, शेर कब बैल मौका मिले बैल को खा जाऊं, स्वाभाविक है। इस तरह सांप सोचता है कब मौका मिले चूहे को खा जाऊं। जो गणेश जी की सवारी है, चूहा सॉफ्ट है, इसलिए सांप के लिए चूहा और मेंढक बहुत अच्छे खाद्य पदार्थ है। उसके पास दांत नहीं है, निगल कर अपनी हीट से उनको डाइजेस्ट करता है। बोला महाराज शिव जी के गले में नाग है,
मोर का नाक सबसे प्रिय आहार है। वो सोचता है कि कैसे मौका मिले इसको मैं निगल जाऊं। वाह भाई, झगड़ा है बहुत। इस तरह नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। तो बंधु, अब साहब वहां ये कह रहे हैं 5 नाम ब्रह्म की रूपा, 5 नाम का कहूं ठिकाना, ये 5 काया में जाना। तो साहब तो बड़ा साफ साफ बोल रहे ये 5 काया में है। भंवर गुफा नैनन माय निरंजन रूपा, नैनों में निरंजन है। ओमकार है भ्रकुटी भूपा, जो ओम का जाप करने वाले हैं वो भ्रकुटी के बीच में ध्यान रोकते हैं। भंवर गुफा डिग सोहंग सारा, भंवर गुफा में सोहंग है। सोहंग जाप करने वाले भंवर गुफा में जाते हैं। ररंकार है 10वें द्वारा, ताओं पर सशब्द उचारा। ये 5 काया में जानो माही, ये 5 काया के माही। इसके आगे नाम अनूपा। अब यहां कह रहे नाम अनूपा। अब जब उनसे पूछो भाई ये 5 नाम तो काया में है, परमात्मा तो अनामी है। बोला हाँ। अब यहां व्याख्या क्या आती है, सुनकर माथा ठनकता है। कह रहे भाई जो अंदर में धुने हो रही है सच्चा नाम है। वाह, वो कबीर साहब की वाणी बहुत ज्यादा लेते हैं। यहां प्रमाण देते हैं रस गगन गुफा में अजर झरे, कबीर साहब की वाणी। और कई और वाणियां भी देते, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। सही में ये धुने मोहक है, पर ये सच्चा नाम नहीं है। अब जब मैं ये बात बोलता हूं तर्क के साथ तो कहते हैं ये हमारा खंडन कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। नहीं, निंदा नहीं है। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा न होए। अब ये आंतरिक धुने ही सच्चा नाम है बोल रहे हैं, और शास्त्रों में भी दे रहे हैं, अपनी किताबों में भी कह रहे हैं लोग। नाना पंथ मत। 2 शब्द है, धुनात्मिक वर्णनात्मिक। अब यहां व्याख्या ये है, व्याख्याकार कौन है, लेखक कौन है, क्या अंतर्गम्य को जानने वाले हैं ना, कहीं सुनी बात की बात कर रहे हैं। बिन देखे उस देश की बात करे सो कूर। आप तो खारी खाते हैं बेचत के फिरे कपूर। वो बोला ये 2 शब्द हैं। उस परम पुरुष को शब्द रूप में भी कहा है, पर साहब कह रहे सो तो शब्द विदे है। अब वो भुलेखे में ज्ञान तो है नहीं ना। अब क्या कह देते, वो अंदर वाली धुने ही सच्चा शब्द है। नहीं। अब यहां साहब, मैं साहब की वाणी का तर्क दे रहा हूं। जाप मरे यानी खत्म हो जाता है, अजपा मरे, अजपा भी खत्म हो जाता है, अनाज भी मर जाए, ये अनाज धुने तो खत्म हो जाती है शरीर के खत्म होने के साथ। सूरत समानी शब्द में, अब कौन सा शब्द, फिर यहां पर साहब शब्द का उल्लेख कर रहे हैं। सूरत समानी शब्द में, वो शब्द लोगों ने अनाज शब्दों को समझ लिया, इसी में धुन लगाओ। ये तो एक प्रारंभिक स्थिति है, ये सच्चा नाम नहीं है। शब्द शब्द सब जगत पकाना, शब्द भेद कोई वर्ला जाना, वो ये शब्द नहीं है। सो तो शब्द विदे है, जिभ्या पर आवे नहीं, नरक पर रख कर ले। मैं तर्क रखता हूं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में मुझको काल न खाए। कौन सा शब्द, ये शब्द क्या, ये तो नाड़ियों के संयोग से होती है अनहद दुनिया, और हमेशा हो रही है वो। अब इसको एग्जाम्पल देते हैं, मंगे लाई, ये तन मस्जिद, इससे अनजान अनाड़ी आदमी उलझ जाता है, बोल रहा बिल्कुल ये तो सही आंतरिक बात कर रहे हैं।
नहीं, भेद है, अंतर है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझसे दीक्षा पाए आज 3-4 आदमी भी नाम देने लग गए, पर उनका बोरिया बिस्तर लिपट गया पूरा, औंधे मुंह हो गए। उनको तो आज्ञा भी नहीं दी थी, तत्व की पारख भी नहीं थी। बात जरूर वो भी कह रहे हैं गुरु पूरा होना चाहिए। अब यहां पर साहब इन धुनों को नाशवान कह रहे हैं। जब तुम इन्हीं धुनों को परमात्मा बोल रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारा परमात्मा तो नाशवान हो गया। वो तो अजर है, अविनाशी है, अकह है, कहा न जाए लिखा न जाए। सो तो शब्द विधेय है, पर उसको संज्ञा संतों ने शब्द दी। शब्द में आए आदि पुरुष को वासा। वाह, लोगों ने क्या सोचा इन्हीं धुनों में आदि पुरुष है? बिल्कुल नहीं, ये रॉन्ग थ्योरी है। तो साहब कह रहे हैं सो सदगुरु में भावे, जो आवागमन नशाए, आंख न मूंदे कान न रूंदे, नहीं आना धुल जावे। सार शक्ति सूरत शिला पर, वाह, अब सूरत रूपी शिला पर ऐसा अलग लगावे, नहीं अनाद उड़ जाए। अनाद में नहीं उलझना। हो रही है धुनें, कभी कभी ये धुनें तुम्हें रुकावट भी देगी। ये धुनें निचले स्तर पर हो रही है, अगर इसमें उलझे रहोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे। अब कह रहे हैं 2 शब्द हैं भैया, धुनात्मक और वर्णनात्मक। मैं कह रहा हूं 3 शब्द है। धुनात्मक जो अंदर में धुने हो रही है, अच्छा मुट्ठियों को जोर से भींचो, आपको वो धुनें ज्यादा हो जाएगी। ये नाड़ियों के संसर्ग के कारण हो रही है। हमारी 9 नाड़ियां और बाकी उपनाड़ियां जो है, इनकी मूवमेंट के कारण से ये धुनें होती है। जो भी चीज़ चलती है, उस जिसमें भी गति है उसमें धुन होगी, इसलिए वो धुनें सीधा आकर कपाट में सुनाई देती है। ये धुनें नहीं है सच्चा परमात्मा। साहब ऐसा ही नहीं बोल रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनाथ भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताकू काल न खाए। अब यहाँ साहब कह रहे सो तो शब्द विधेय, कहन सुनन से नहीं आ रहा है। वो कहने में नहीं आएगा, सुनने में नहीं आएगा, बाकी जो पहुंचा जाने का वही कहन सुनन से नहीं आ रहा है। अब यहां पूरी थ्योरी ही गलत हो गई, लेकिन लोग लगे। हाँ, संख्या तो बढ़ेगी, क्योंकि दुनिया में भेड़ चाल है। आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं लोगों से कहता हूं कोई मेरी कितना भी निंदा करे, मेरे इस अध्यात्म भाव व्यवसाय में, व्यवसाय कहूंगा और क्या कहूंगा, क्यों व्यवसाय कहूंगा, तो जब मैं जा रहा था ब्रिटेन तो वीज़ा अप्लाई किया। एक तो कमर्शियल वीज़ा होता है, एक टूरिस्ट वीज़ा होता है। तो मैंने अपने वीज़ा फॉर्म में भरा आध्यात्मिक। उन्होंने मुझे क्या कहा भाई इसमें कमर्शियल वीज़ा भरो। मैं बोला मैं बिजनेस करने नहीं जा रहा हूं। उन्होंने कहा आप बिजनेस करने जा रहे हैं। मैं तो अपने आप को यही मान के चल रहा था मैं कोई बिजनेस नहीं करता, कोई व्यवसायी नहीं हूं। पता है वहां मुझसे पूछा गया एम्बेसी में, लोग आपको पैसे देंगे? मैं बोला हाँ वो तो चढ़ाएंगे। लेते हो कि नहीं? मैं बोला वो तो ले लेंगे, पर पब्लिक के लिए काम करता हूँ। बोला अलग बात है, बिजनेस नहीं हुआ, आपके पास पैसा तो आया। मैं कहा अरे अंग्रेजों बहुत इंटेलिजेंट हो, आज तुमने मुझे बता दिया कि सही में मुझे भी लगने लगा मैं बिजनेस पे हूँ। आज तक मैं सोचता था मैं निष्काम भाव से समाज की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन जो तुमने तर्क दिया तो मुझे भी मजबूर होना पड़ा कि सही में मैं भी बिजनेसमैन हूँ। तो मैं कहता हूँ भैया मेरे पंथ में चाहे कोई मेरी कितनी भी निंदा करे मुझे असर नहीं पड़ेगा, मेरे ग्राहक थोक है। अब वो पंथ कैसे फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप कहेंगे महाराज बड़े निंदक हो,
सभी पंथों की निंदा कर रहे हो। नहीं नहीं, निंदा नहीं है। अगर मेरे मोर देन मिलियन लोग हैं तो कोई छोटे छोटे बच्चे तो मेरे नाम ही नहीं है, 16 साल से नीचे नाम नहीं देता हूँ, आजकल 15 साल कर दिया हूँ। तो उनके जो बच्चे हैं, मिलियन लोगों के जो बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनको तो बचपन से ही माता पिता जो उपासना साहब की कर रहे हैं, मेरे पंथ की, वही तो सीखे ना। वो तो थोक में आएंगे ही आएंगे, बाकी चाहे कम आए, मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी नहीं आए। दूसरा, जब उनके बच्चों का ब्याह शादी होगा तो ससुर को भी घसीट के लाएंगे, सास को भी लाएंगे, कहेंगे छोड़ो ये बहम, कहाँ तुम भ्रमित हो रहे हो। साले को भी लाएंगे, साली को भी लाएंगे, साधु को भी लाएंगे। इस तरह ये पंथ फले फूले और बड़े हैं, ज्ञान और विवेक से नहीं बढ़े हैं। तो नेचुरल है वो आएंगे, तो ये थोक बिजनेस नहीं हुई। इसी तरह उनमें वो प्रचार प्रसार पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, अक्लमंदी है उनकी। वो जानते हैं हमारे पास तो नेचुरल थोक ग्राहक हैं ही हैं, तो ये बहुत लंबे टाइम से चल रहे हैं, फैलेंगे। हम थोड़ा लेट हैं, वो 200 साल 300 साल से कुछ पंथ है, तो संख्या और धन उनके पास संभव है, हमसे कहीं बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन मैं इसके लिए चिंतित नहीं हूँ। मैं तो एक बात कह रहा हूँ ना, जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्मांड में कहीं नहीं। आओ मैं उसका तर्क देता हूँ। आप अगर मेरे सत्संगियों को देखेंगे तो आप पाएंगे अन्य की तुलना में काफी गुरमुख हैं, उनके पास ताकत है। लेकिन जो छिद्रान्वेदी है वो क्या करते हैं वो सुनो। एक बार एक आदमी मेरे पास आया, काफी लोगों के बीच में मुझे बोला, वो एक तरह से मुझ पर व्यंग कस रहा था, तंज कस रहा था। बोला महाराज हमारे गांव में फलाना नाम का, किशन नाम का एक आदमी है, वो तो नाम पाया, अभी भी दारू पीता है। फिर भी मैं उसका मंतव्य समझ गया, उसका अभिप्राय समझ गया, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों में एक व्यंग था। मैं कहा सरपंच जी मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आपके गांव में मेरे कितने लोग हैं? मैं उस गांव को जानता था, वहां सत्संग भी देता था। उसको क्या पेट में दर्द था? जो इनके पंथ में हैं लोग वो मेरी सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं राजनीति में हूं नहीं, इसलिए उसके अंदर एक ईर्ष्या थी। खैर खाज खांसी खुशी, बैर प्रीत और भाव, रहमन दाबे ना दबे, कोटिन करो उपाय। प्रेम भी नहीं छिपता है, बैर भी नहीं छिपता है, खांसी है वो भी नहीं छिपा सकते हो, खुजली है, खैर खाज, खाज कहते खुजली, खांसी खुशी, बैर प्रीत और भाव, रहमन दाबे ना दबे, कोटिन करो उपाय। मैंने कहा एक बात बताओ, आपके गांव में मेरे सत्संगी करीब कितने हैं? बोला है 20-25 घर। 20-25 घर हैं तो 50-60 लोग हैं। मैं बोला आपको उन 50-60 लोगों का परिवर्तन नजर नहीं आया, उनके अंदर की चेंज का जिक्र आपने नहीं किया, आपने एक जो भटका उसी का एग्जाम्पल दिया है। आप छिद्रान्वेदी है, जैसे करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनाना, चींटी उसमें भी छेद ढूंढती है, आपने उसी का एग्जाम्पल दिया ना। अगर मुझे, अरे मेरे भाई जो सुधरे उनका एग्जाम्पल भी दो। तो ये दुनिया है ऐसी। मैं अक्सर कहता हूं, मैं कभी नहीं सोचता कि दुनिया मेरे लिए क्या कह रही है, मैं नहीं सोचता। अपना दिमाग खराब करना है, जेते घट तेते व्रत। मैं तो ये सोचता हूं मैं जो कर रहा हूं ठीक है कि नहीं, उचित है कि नहीं, लोगों को भी यही राय देता हूं, किसी की टेंशन नहीं लो।